नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह हमने आपके लिए आज भी रेलवे की कई सारी घटनाओं के बारे में जानकारी लाई है। इसमें रेलवे की कई सारी बड़ी और छोटी दुर्घटनाओं का भी शामिल है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। भारत में रेलवे की कई सारी छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 1981 में बिहार के एक रेलवे दुर्घटना से 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 1995 में फिरोजाबाद रेलवे दुर्घटना में 358 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 2023 में ओडिशा के ट्रेन टक्कर में 296 लोगों की मौत हो गई थी। और हाल ही में 2025 में जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस की दुर्घटना और मुब्रा दीवा के बीच लोकल ट्रेन से गिरने की घटनाएं भी शामिल हैं। तो आप हमें बताइए, 1981 में बिहार में जो रेलवे दुर्घटना हुई थी उसमें 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो इसके बारे में हमें ज़रा विस्तृत जानकारी बताइए। हाँ, भारतीय रेलवे इतिहास के अंदर ऐसे बहुत से रेल हादसे हो चुके हैं, जिसमें 6 जून 1981 को बिहार में एक यात्री ट्रेन ट्रैक से चलकर नदी में गिर गई थी, जिसमें अनुमानित 500 से 800 लोगों की मौत हो गई थी। यह बात बड़ी दिल दहलाने वाली थी। यह भारत के इतिहास की सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक है। 20 अगस्त 1995 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जो रेलवे दुर्घटना हुई थी, इसका क्या कारण था? ऐसा हुआ था कि 20 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुई रेल दुर्घटना भारत के इतिहास की ये भी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। यह ऐसा हुआ था कि कालिंदी एक्सप्रेस, एक नीलगाय या फिर जिसे हम वनगाय कहते हैं, ट्रेन इस नीलगाय से टकराने के बाद ट्रैक पर रुक गई और ट्रेन रुकने के बाद उस ट्रैक पर जो पीछे से आने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस थी वो कालिंदी एक्सप्रेस को टकरा गई। इस हादसे में 358 लोगों की जान गई थी। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, ये तीनों ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में 296 लोग मारे गए थे, 1200 से ज्यादा घायल हुए थे। यह भारत की सबसे घातक रेल दुर्घटनाओं में से एक थी। यह हादसा मुख्य रूप से सिग्नलिंग में हुई तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ था। प्रारंभिक जांच की रिपोर्टों के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधा मुख्य लाइन पर चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इसके परिणाम स्वरूप कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर बाजू के ट्रैक पर जा गिरे और उसी समय उस ट्रैक पर गुजर रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस उनसे टकरा गई, जिसमें यह भीषण दुर्घटना हुई। 22 जनवरी 2025 इसमें जलगांव ट्रेन का यह हादसा कैसे हुआ था? यह हादसा होने का मुख्य कारण ऐसा था कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के कारण हुआ था। यात्रियों में चलती ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। उस समय बाजू से गुजरने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस ने इन यात्रियों को कुचल दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन की तेज रफ्तार और घुमावदार पटरियों के कारण कर्नाटक एक्सप्रेस के चालक को यात्रियों को देखने और ब्रेक लगाने का पर्याप्त समय नहीं मिला।